हेलो एवरीवन, आज है बुधवार 2 नवंबर 2022 और इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी के शेयर के बारे में। आईआरएफसी इंडियन रेलवेज की एक सब्सिडियरी है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में आती है। और कंपनी की अगर बात की जाए तो कंपनी को इंडियन रेलवेज के फंडिंग आर्म के रूप में जाना जाता है और इंडियन रेलवेज का जो एक्स्ट्रा बजटरी रिक्वायरमेंट होता है उसको ये कंपनी पूरा करती है। तो इंडियन रेलवेज के ग्रोथ में आईआरएफसी का बहुत बड़ा हाथ है। कंपनी की अगर बात की जाए तो शेयर प्राइस अभी 22 रुपये 65 पैसे पे है। कंपनी अच्छा डिविडेंड देती है 6% के आसपास का। कंपनी ने हाल ही में डिविडेंड दिया था और कंपनी फिर से क्वार्टरली रिजल्ट और डिविडेंड के साथ आ रही है। डेट्स आ चुके हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा क्वार्टरली रिजल्ट और डिविडेंड का। साथ ही कंपनी के फंडामेंटल्स जानेंगे, जून क्वार्टर का रिजल्ट चेक करेंगे और कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा फ्रेंड्स। आईआरएफसी की अगर बात की जाए दोस्तों तो कंपनी का मार्केट कैप काफ़ी बड़ा है, 29,469 करोड़ का मार्केट कैप है। रिटर्न ऑन इक्विटी 15.84% का है और डिविडेंड यील्ड है 6.21% का। तो शेयर सस्ता ज़रूर है पर कंपनी अच्छा डिविडेंड देती है शेयर होल्डर्स को। बुक वैल्यू है 32 रुपये 64 पैसे के आसपास, तो शेयर अपने बुक वैल्यू से काफ़ी नीचे ट्रेड कर रही है। पी रेशियो है 4.72 का, जबकि इंडस्ट्री पी है 13.96 का। तो शेयर सस्ता नज़र आता है अगर मैं बुक वैल्यू को से कंपेयर करता हूँ या इंडस्ट्री पी से कंपेयर करता हूँ। तो मुझे कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे लगते हैं। कंपनी 11 नवंबर को क्वार्टरली रिजल्ट के साथ आ रही है। सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट आएगा 11 नवंबर को और साथ ही कंपनी इंटरिम डिविडेंड भी देने जा रही है। तो कंपनी अपने रिजल्ट्स अनाउंस करने जा रही है और इंटरिम डिविडेंड के साथ भी आ रही है। और अगर मैं बताऊं तो इंटरिम डिविडेंड का जो एक्स डेट रहेगा वो रहेगा 18 नवंबर। तो 11 नवंबर को रिजल्ट्स है, साथ ही इंटरिम डिविडेंड भी अनाउंस हो जाएगा और डिविडेंड का जो एक्स डेट रहेगा वो रहेगा 18 नवंबर। तो ये दोनों डेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं शेयर होल्डर्स के लिए। और कंपनी 3 मेन कामों में दोस्तों, ये लीजिंग में है, लेंडिंग में है, बोरोइंग में है। और कंपनी जिस तरह से अच्छा डिविडेंड देती है और शेयर प्राइस में जिस तरह का करेक्शन देखने मिला है पिछले एक साल में 10% के आसपास, मुझे लगता है एक अच्छा मौका बनता है इस कंपनी को एक्यूमुलेट करने का। मैं आपको जून क्वार्टर का रिजल्ट चेक कराना चाहूँगा। जून क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 5,627 करोड़ का था और अगर मैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करूं तो 4,582 करोड़ के मुकाबले ये एक बड़ा जंप है। तो कंपनी ने जून क्वार्टर में रेवेन्यू के फ्रंट पे अच्छा करके दिखाया था ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ज़रूर कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे चूक गई थी क्योंकि 5,932 करोड़ का रेवेन्यू था मार्च क्वार्टर में, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जरूर चूक गई थी पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रेवेन्यू के फ्रंट पे अच्छा किया था। अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो 1662 करोड़ का प्रॉफिट था कंपनी का जून क्वार्टर में और ये एक बढ़त है अगर मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी कंपेयर करता हूँ, क्योंकि 1493 करोड़ का प्रॉफिट था मार्च क्वार्टर में। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी एक जंप है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी एक जंप है, क्योंकि जून 2021 में 1502 करोड़ का प्रॉफिट था कंपनी का। तो कंपनी ने अच्छा रिजल्ट किया था जून क्वार्टर में। अगर मैं ईयरली बेसिस पे कंपनी के रिजल्ट्स को चेक करूं तो कंपनी लगातार अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज कर रही है। 2020 में 3,692 करोड़ का प्रॉफिट था जो 2021 में बढ़ के 4,416 करोड़ का हो गया और अभी 2022 में ये 6,090 करोड़ का हो गया। तो कंपनी लगातार अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज कर रही है। ये ग्राफ ऊपर ही जा रहा है प्रॉफिट के फ्रंट पे। तो ईयरली बेसिस पे कंपनी अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज कर रही है। और अगर मैं बात करूं रेवेन्यू की तो वही कहानी दोस्तों, कंपनी अपने रेवेन्यू को लगातार इंक्रीज कर रही है। 2022 में कंपनी का रेवेन्यू 20,299 करोड़ का है और ये एक बहुत बड़ा जंप है, क्योंकि 2021 में ये 15,770 करोड़ का था, उससे पहले 13,838 करोड़ का था। तो ये ग्राफ भी ऊपर जा रहा है। तो कंपनी ईयरली बेसिस पे अपने प्रॉफिट्स को, अपने रेवेन्यू को इंक्रीज करने में सक्सेसफुल है। और अगर मैं नेटवर्थ की बात करूं तो यहाँ भी ग्राफ ऊपर ही जा रहा है। कंपनी अपने नेटवर्थ को लगातार इंक्रीज कर रही है। 40,000 करोड़ से ज़्यादा का नेटवर्थ हो गया है कंपनी का 2022 में। तो मुझे तो कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे लगते हैं और जिस तरह से कंपनी डिविडेंड देती है और कंपनी अपने रिजल्ट्स के साथ आ रही है, मुझे लगता है एक अच्छा मौका बनेगा
11 नवंबर को रिजल्ट आ रहे हैं, जैसा मैंने बताया क्वार्टरली रिजल्ट, और कंपनी इंटरिम डिविडेंड भी देने जा रही है और उसका जो एक्स डेट है वो रहेगा 18 नवंबर। तो याद रखिएगा दोस्तों, डिविडेंड का एक्स डेट रहेगा 18 नवंबर, 11 नवंबर को रिजल्ट्स हैं। तो ये बातें क्लियर कर लीजिए फ्रेंड्स। और जैसा मैंने बताया, इस कंपनी की स्थापना हुई थी 1986 में और इंडियन रेलवे के फाइनेंसिंग आर्म के रूप में इस कंपनी को जाना जाता है। और कंपनी क्या करती है, फंड्स मोबिलाइज करती है डोमेस्टिक और ओवरसीज कैपिटल मार्केट से। तो रेलवे के ग्रोथ में इस कंपनी का बहुत बड़ा योगदान है। रेलवे का जो एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्स रिक्वायरमेंट है उसको ये कंपनी पूरा करती है मार्केट बोरोइंग से। और कंपनी का जो मेन काम है वो है फंड्स बोरो करना फाइनेंशियल मार्केट से। और इससे क्या होता है, इससे रेलवे का ग्रोथ होता है, एक्विजिशंस होते हैं, क्रिएशन ऑफ एसेट्स होता है विच आर रिलीज टू इंडियन रेलवेज। तो रेलवे के ग्रोथ में कंपनी का बहुत बड़ा योगदान है। इसीलिए IRFC मुझे लॉन्ग टर्म के लिए भी एक अच्छा शेयर नज़र आता है। शेयर ज़रूर एक प्राइस रेंज में अभी ट्रेड कर रहा है। अगर मैं बात करूं पिछले एक साल में तो शेयर 19 से 26 रुपये के बीच में रहा है। और अगर आप मैक्सिमम चार्ट भी खोल के देखेंगे तो ये शेयर इसी प्राइस रेंज में ट्रेड करते हुए नज़र आया है। पर मुझे लगता है कि अब अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है और इस शेयर को एक्यूमुलेट किया जा सकता है। इतना सस्ता शेयर है दोस्तों, फिर भी 6% से ऊपर का डिविडेंड देता है। और जिस तरह से कंपनी अपने ईयरली रिजल्ट्स को इंप्रूव कर रही है, मुझे लगता है एक अच्छा मौका बनेगा इस कंपनी में। मैंने आपको बताया कि कंपनी अपने रेवेन्यू को, अपने प्रॉफिट्स को ईयरली बेसिस पे इंक्रीज कर रही है और कंपनी का नेटवर्थ भी लगातार इंक्रीज कर रहा है ईयरली बेसिस पे। साथ ही कंपनी की अगर बात की जाए तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा है और कंपनी का जो पी है वो 4.72 का है, जबकि इंडस्ट्री पी है 13.96 का। तो शेयर सस्ता है अगर मैं इंडस्ट्री पी से कंपेयर करता हूं और बुक वैल्यू से काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है। और इंडियन रेलवेज का ग्रोथ आने वाले टाइम में और बढ़ेगा, क्योंकि इंडिया एक हाईली पॉपुलेटेड कंट्री है और रेलवेज का नेटवर्क अभी और बढ़ना बाकी है। ऐसे में IRFC का योगदान इंडियन रेलवेज के तरफ रहेगा और ये कंपनी और ग्रो करेगी। आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये कंपनी जो काम करती है उससे रेलवे को काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है। कंपनी इंडियन रेलवेज के फाइनेंसिंग आर्म के रूप में जाने जाती है और रेलवेज के जो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हो रहा है उसमें इसका बहुत बड़ा योगदान है। मैंने जैसा बताया कि लीजिंग, लेंडिंग और बोरोइंग यही 3 मेन काम है इस कंपनी के, और कंपनी लगातार इस काम को डेडिकेटेड वे में कर रही है। अगर मैं रेटिंग्स की बात करूं तो क्राइसिल ने ट्रिपल ए का रेटिंग दिया है इस कंपनी को, मूडीज ने भी रेटिंग दिया है और फिंच ने भी रेटिंग दिया है इस कंपनी को। और कंपनी के जो 3 मेन एरियाज ऑफ ऑपरेशन है वो लीजिंग, लैंडिंग और बोरोइंग है। तो इंडियन रेलवेज में इस कंपनी के ग्रोथ में इस कंपनी का बहुत बड़ा योगदान है। इंडियन रेलवेज के सब्सिडरी के रूप में ये कंपनी है और कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रांग दिखते हैं। अगर मैं ईयरली बेसिस पे चेक करता हूं तो हर ईयर में कंपनी अपने रेवेन्यू को और प्रॉफिट को लगातार इंक्रीज कर रही है, अपने ग्राफ को ऊपर ही ले जा रही है। जैसा मैंने बताया कि प्रॉफिट का ग्राफ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगातार ऊपर जा रहा है, आप देख सकते हैं। तो कंपनी अपने प्रॉफिट्स को, अपने रेवेन्यू को इंक्रीज कर रही है और जिस तरह से कंपनी डिविडेंड देती है, 6% से ज़्यादा का डिविडेंड देती है, उस तरह से जो लोग डिविडेंड के लिए कोई शेयर ढूंढते हैं उनको IRFC के शेयर की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि ये एक पेनी स्टॉक है लेकिन सरकारी कंपनी है और ये शेयर एक अपसाइड पोटेंशियल भी है। साथ ही कंपनी अच्छा डिविडेंड भी देती है। तो मुझे लगता है एक अच्छा मौका है IRFC के शेयर को एक्यूमुलेट करने का। अगर मैं शेयर होल्डर पैटर्न की बात करूं तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 86.36% की है, FIs की 1.05% की, म्यूचुअल फंड की 2.17% की और इंश्योरेंस कंपनीज की 1.22% की। तो अगर मैं बात करूं तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग 8.27% की है। तो जैसा मैंने बताया कि IRFC जो कंपनी है वो इंडियन रेलवेज के फाइनेंसिंग आर्म के रूप में जानी जाती है और इंडियन रेलवेज के ग्रोथ में इस कंपनी का बहुत बड़ा योगदान है। साथ ही कंपनी का शेयर प्राइस में एक डिस्काउंट है। पिछले एक साल में शेयर प्राइस में 10% का डिस्काउंट देखने को मिला है। ऑल्दो ये शेयर एक ही प्राइस रेंज में घूमता है 19 रुपये से 26 रुपये के बीच में, पर मुझे लगता है कि इतने पेनी स्टॉक में अगर 2-3 रुपए का भी अपसाइड मिल जाए और साथ में डिविडेंड मिल जाए तो एक बहुत बड़ा अपसाइड है।
तो मुझे लगता है कि जो लोग एक सेफ स्टॉक ढूंढते हैं और एक पेनी स्टॉक ढूंढते हैं उनको IRFC के शेयर की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि ये शेयर अच्छा डिविडेंड देती है, साथ ही कंपनी एक अच्छे काम में है। इंडियन रेलवेज के फाइनेंसिंग आर्म के रूप में ये कंपनी काम करती है और कंपनी लगातार अपने रिजल्ट्स को, अपने प्रॉफिट को, अपने रेवेन्यू को ईयरली बेसिस पे इंक्रीज कर रही है। कंपनी अपने बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रही है और साथ ही कंपनी का पी भी कम है। अगर मैं इंडस्ट्री पी से कंपेयर करता हूं तो कंपनी तो शेयर प्राइस सस्ता है और मुझे लगता है कि अभी एक अच्छा मौका है इस शेयर को एक्यूमुलेट करने का। डेट्स मैंने आपको बता दिए, 18 नवंबर एक्स डेट है डिविडेंड का और कंपनी 11 नवंबर को रिजल्ट के साथ आ रही है। तो रिजल्ट के लिए तैयार हो जाइए और जिनके पास ये शेयर हैं उनको जरूर डिविडेंड भी मिलेगा, क्योंकि कंपनी इंटरिम डिविडेंड भी देने जा रही है। ये था मेरा IRFC के बारे में असेसमेंट फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।